अरे सीमा, तुमने मेहंदी लगवाई इस बार तीज पर। तुम तो कितनी अच्छी मेहंदी लगवाती थी। सोसाइटी की मेहंदी प्रतियोगिता हमेशा तुम ही जीतती थी। पड़ोस की रीना भाभी ने सीमा को देखते ही कहा, वो भाभी क्या है कि पहले माँ जी किसी भी त्योहार से 10 दिन पहले से ही शोर मचा देती थी, मेहंदी वाली बुक कर ले, फिर नहीं मिलेगी। फिर मेहंदी वाली के आने के बाद भी उसे ढेरों हिदायतें देती थी, बारीक मेहंदी लगाइयो, पूरे मोहल्ले में ना हो ऐसी किसी की मेहंदी जैसी मेरी बहू की हो। सीमा उदास बोली, सांस नहीं अब तो क्या जीना छोड़ दोगी या त्योहार मनाना छोड़ दोगी? मुझे बोल देती, जब मेरी मेहंदी वाली आई थी तभी तुम्हें भी लगवा देती। रीना भाभी फिर बोली, बस भाभी, मन ही नहीं किया मेरा मेहंदी लगवाने का इस बार। सीमा बोली, अजीब हो यार सीमा तुम और तुम्हारा सांस प्रेम। यहाँ तो सांस है तो मुसीबत लगती है और तुम सांस के ना रहने से इतना दुखी हो। रीना बोली, चलो भाभी, बच्चों को दूध दे दूं मैं। सीमा ये बोल वहां से चली आई। बच्चों का दूध बनाने में सीमा सोचने लगी, माँ थी तो कितना आराम था। त्योहार पर मेहंदी लगी होने पर माँ बच्चों को देख लेती थी, अब तो उन्हें भी खुद देखना पड़ता है। पहले कहीं जाना होता था तो बच्चों की फिक्र नहीं रहती थी, अब सहेलियों से मिले भी महीनों बीत गए। बहू वो लाल साड़ी पहनियो और कल आराम से तैयार होइयो, बच्चों को मैं देख लूंगी। और हाँ, रात को सोने से पहले मेहंदी पर नींबू चीनी लगा लियो, अच्छा रंग चढ़ेगा। हर साल माँ की यही हिदायतें होती थी। माँ, 2 बच्चों की माँ हूं मैं भी, अब नई नवेली बहू नहीं। सीमा हंसकर जवाब देती थी, अरे बच्चे हो गए तो क्या हुआ, सजना सवरना तो हर औरत का हक होता है और हर औरत को पसंद भी होता है। माँ ये हमेशा कहती। 6 महीने पहले माँ को ऐसा बुखार आया कि माँ उठी नहीं दोबारा। हर कोशिश की उसने और पति राजन ने कि माँ ठीक हो जाए, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। पापा का साया तो राजन के सर से बचपन में ही छिन गया था। अब माँ भी, सीमा की भी माँ नहीं थी, पर सास से उसने माँ से ज्यादा प्यार पाया। मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? नन्ही टीना की आवाज से वो वर्तमान में आ गई। कुछ नहीं बेटा, आंख में कुछ गिर गया। बेटी को सीमा ने बहलाया। लाओ माँ, मैं फूंक मार दूं, जैसे दादी मारती थी मेरे। टीना सीमा की आंख में फूंक मारते हुए बोली, बस मेरा बच्चा, मम्मा का दर्द तो ठीक हो गया, चलो अभी जल्दी से दूध खत्म करो। सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मा दादी भगवान जी के पास क्यों चली गई? वो थी तो मुझे कितनी अच्छी कहानियां सुनाती थी। टीना बोली। सीमा वहां से हट गई। माँ, आप नहीं हो तो ये घर, हम सब अधूरे हैं। देखो आज आपकी बहू के हाथ सूने हैं बिन मेहंदी, अब लाल साड़ी पहनने का भी मन नहीं करता। आप थी तो सब अच्छा लगता था। ये सच है कि माँ के ना होने से मायका खत्म हो जाता है, पर मेरा मायका तो भाभी से सलामत है, लेकिन आपके न रहने से मेरा ससुराल जरूर खत्म हो गया। सीमा सास की तस्वीर के सामने फूट फूट के रो दी। दोस्तों, ये सच है जैसे माँ से मायका होता है, वैसे ही सास से ससुराल। मायका भाभी से जिंदा रह सकता है, पर सास के ना होने से ससुराल तो खत्म ही हो जाता है एक बहू के लिए। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।